कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होकर आप लोगों की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पे कक्षा 10 और 12 की जो है पढ़ाई कराई जाती है और यहाँ पे एसएससी जीडी की भी तैयारी कराई जाती है। तो हम लोग आज एसएससी जीडी का चैप्टर जो है सिंपलीफिकेशन यानी कि सरलीकरण पढ़ने वाले हैं, जो एसएससी जीडी में भी 1-2 नंबर में पूछा जाता है जरूर। उसके बाद में ये जो कुछ ऐसे सवाल हैं जो कक्षा 5 से भी लगातार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 5 से या कक्षा 12 एसएससी जीडी कंपटीशन में कोई भी तैयारी करो तो ये उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए ये कुछ टॉपिक जो ये क्वेश्चन कुछ है जो कुछ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं इनको सरलीकरण करते हैं। तो हमारे कुछ यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसा कि पहले में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 14 भाग 2 और उसके बाद में जो ये सब लिखा है ऐसे ही दूसरा ऐसे तीसरा सब में फाइंड द वैल्यू यानी कि वैल्यू हमें एक मान निकालना है, मतलब मान ज्ञात करना है कोई भी। तो चलते हैं हम पहले सवाल लगाते हैं, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज समझाएंगे और समझना है तो जो है ध्यान से पूरा वीडियो अच्छे से देखें, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। तो चलते हैं, हमारा पहला सवाल दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है 14 भाग ब्रैकेट में 2 गुणे 2 प्लस में 5, ये दिया है, ये दिया है। तो हम लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि जब कोई ऐसे इक्वेशन में पहले ब्रैकेट दिया हो, अगर कोई भी ब्रैकेट दिए हो, जैसे ये हमारा कौन सा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, उसके बाद में ये हमारा कौन सा है, ये मझला ब्रैकेट है, और उसके बाद ये हमारा कौन सा छोटा ब्रैकेट है। तो अगर ये हमारे समीकरण में तीनों दिए हुए हैं तो हमको सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को हल करना होगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे नंबर 1 पे। उसके बाद में अगर ये वाला भी दिख रहा है तो 2 नंबर पर इसे हल करेंगे और 3 नंबर पर इसे हल करेंगे सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में कौन सा, बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला है इसे सबसे लास्ट में हल करेंगे। तो इसमें ये 2 तो नहीं दिए हैं लेकिन ये दिया है, जब ये दिया है तो हमको सभी इनको 5 को छोड़ करके जो ब्रैकेट के अंदर दिया है उसको हमको पहले हल करना है। तो उसको पहले हम लोग हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। और इसका एक और जो है तरीका ये भी याद कर लो का जो है भाग जोग, यानी कि भा से भाग, गु से गुणा, जो से जोड़, घा से घटाना। यानी कि कोई भी इस प्रकार की समीकरण में अगर ये ब्रैकेट नहीं दिया है तो हमको सबसे पहले भाग करना है, अगर भाग दिया है तो, अगर भाग नहीं दिया है तो ये भाग छोड़ देना, उसके बाद हमको क्या करना है, गुणा करना है। अगर गुणा भी नहीं दिया है, जोड़ घटाना सिर्फ दिया है, तो सबसे पहले हमको घटाना नहीं करना है, सबसे पहले हमको करना है जोड़। क्या करना है, जोड़ करेंगे और सबसे लास्ट में घटाना करेंगे। अगर घटाना नहीं दिया है तो हम लोग जोड़ पर ही समाप्त कर देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको ये ब्रैकेट को हल करना है। तो ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट को हल करते हैं, ब्रैकेट को हल करेंगे तो क्या लिखेंगे 40, तो ऐसे वैसे लिखेंगे और भाग 2 दूनी कितने होते 4, ये ब्रैकेट हल हो गया, 2 दूनी 4 हल हो गया, प्लस लगा है 5। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको हमने बताया है कि इस नियम को फॉलो करना है, भा से भाग, गु से गुणा, जो से जोड़, घा से घटाना। यानी कि पहले नंबर पे में क्या करना है, भाग। अगर इस क्वेश्चन में भाग दिया हो तो भाग करना है, अगर भाग नहीं दिया है तो गुणा करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से चिन्ह है, एक तो भाग है हमारा और दूसरा प्लस यानी कि जोड़ का है। पहला भाग है, दूसरा हमारा जोड़ है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है, करते हैं भाग। बिल्कुल बेसिक पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं, एक मेरी एक बात सुनते समझते चलिए। तो क्या करना है, पहले करना है भाग, जब भाग करेंगे तो इनका 2 का भाग करेंगे, 4 से 14 को भाग करेंगे, 4 से करते हैं, चलो भाग कर लेते हैं 4 से।
बिल्कुल हम सब कुछ करा के बता रहे हैं। 4 से भाग करेंगे, लिखा है 14। अब 4 से भाग तो सभी को करना आता होगा, तो 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, लिख लिया। अब सबको पता है कि यहाँ पे घटाना होता है, तो घटाएंगे। जब घटाए तो यहाँ पे बचा 2। अब देखो क्या है, पूरा पूरा कट रहा है, पॉइंट लगा करके पूरा पूरा कट रहा है, हमको दिख रहा है कि ये पूरा पूरा 4 पंचे 20 पे कट जाएगा। तो लगाते हैं पॉइंट। जब पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ाया, जब बढ़ा लिया 0, 4 से काटते हैं, 4 पंचे 20, कट गया पूरा पूरा। तो हमारा जो भाग करने पे आया 3.5, कितना आया 3.5 या 3.5। तो लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, जहां पे जिन दो संख्याओं का हमने भाग किया है इनके स्थान पे लिखेंगे 3.5, प्लस में 5 लिखा है। अब भाग तो हमने कर लिया, इसके बाद हमको क्या करना है, गुणा करना है। जब गुणा करना है तो इसमें गुणा तो है नहीं, गुणा को छोड़ दो। उसके बाद हमको क्या करना है जोड़। जब हमको जोड़ करना है तो देखो कि क्या इसमें जोड़ है, तो हमको सीधा दिख रहा है कि इसमें जोड़ का निशान दिया है, तो जोड़ा जाएगा। जब जोड़ का निशान दिया है तो इसको हम लोग जोड़ते हैं। और एक बात, इनको जोड़ेंगे तो ऐसे नहीं 3.5 प्लस 5 लिख दिया तो 5 5 10 हो गए, 4 हो गए, 4.0, ऐसे नहीं जोड़ा जाता है। पॉइंटों की संख्या जो है पॉइंट के पहले लिखी जाती है संख्या, उसके बाद पॉइंट लगा के 0 लगा देता है। अगर इसमें 3.5 है यानी कि 3 इसका फिक्स है, 5 जो है आधा है। ये क्या है 5 है, 5 इसका फिक्स मतलब 5 पूरा है। तो 5 जब पूरा है तो इसे 3.5 में कैसे जोड़ेंगे, 3.5 यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हमको 5 जोड़ना है, तो 5 जोड़ना है तो आपको 5 यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे 5 क्यों लिखा, क्योंकि ये 5 संख्या जो अपने आप में एक पूर्ण मतलब जो है फुल संख्या है, इसमें जो पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे 0, यानी कि 5.0, यानी कि पॉइंट के बाद में कोई संख्या इसमें नहीं है। अगर यही लगा होता 0.5 तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता और ये 5 जो इधर आ जाता, तब आता 4.0। समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 का 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, यानी कि 8.5 आएगा, या 8.5 आएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या आएगा 8.5। यही हमारा जो आया ये आंसर निकल के आ गया। क्या निकल गया, क्या आंसर निकल गया। अब देखो क्या ये विकल्प दिए हैं, इन विकल्प में कहीं पे ये विकल्प में कहीं पे सही आंसर आ रहा है या नहीं, हमने बंद किया है, आ रहा है नहीं। देखो 8 में 5.8 यानी कि उल्टा दिया, ये गलत है। नंबर दो पे हमारा दिया है 8.5 दिया है, इसका मतलब है हमारा बी वाला आंसर करेक्ट होगा। तो हमारा एक सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बस इसी तरीके से इसी रूल को फॉलो करते हुए हमको सभी जो है क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो बड़े आ जाए चाहे कितने भी बड़े आ जाए, सिंपलीफिकेशन, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है। अगर ब्रैकेट दिए हैं तो पहले ब्रैकेट को हल करना है, अगर ब्रैकेट नहीं दिए हैं तो हमको इस नियम को फॉलो करना है, पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे, आप लोगों को उससे बेहतर समझ में आ जाएगा। सवाल हमारा लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8400, 8400, फिर लिखा है भाग दो लिखा, फिर माइनस लगा, फिर लिखा है 3100, फिर प्लस 15 लिखा, गुणे में 8। अब ये देखो इसमें भाग भी दिया है, गुणा भी दिया है, प्लस भी दिया है, घटाना भी दिया है। अब आप लोगों को इसमें ब्रैकेट नहीं दिया है, तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, यहाँ पे ये हमारा रूल फॉलो किया जाएगा। तो चलते हैं इस रूल को फॉलो करते हैं और हम लोग सीखते हैं कि सवाल किस तरीके से लगते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर कहीं संख्या में भाग जोड़ घटाना माइनस अगर इधर से उधर दिए हो तो हमको पहले इस नियम पे क्या करना है, भाग करना है। सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। तो चलो हम लोग भाग करते हैं। जब भाग करेंगे 2 से इसको करना है भाग, किसको 8400 को, ये देखो इससे करना है इसको भाग। चलो 2 से कर लेते हैं यहाँ पे 8400।
करते हैं, 2 चक्कू 8, पूरा पूरा कट गया, अब उतारते हैं 4, 2 दूनी 4, कट गया। अब ये तो जीरो है, ऊपर 2 जीरो ऐसे ही बढ़ा लो, चाहे जीरो से काट लो, अगर जीरो उतारना है जीरो उतारो, फिर जीरो से काटो, फिर जीरो, जीरो कट गया, फिर जीरो उतारो, फिर जीरो से काटो, जीरो जीरो कट गया, ये कट गया। भाग ऐसे कर सकते हो, लेकिन हमने वो जीरो ऐसे ही बढ़ा दिया ऊपर, तो कितना आया 4200 आया। कितना आया 4200, लिखते हैं 4200, 4200। अब कौन सा निशान लगा, माइनस लगा है, 2100 प्लस में 15 गुणे में 8, इतना लिख लिया। अब भाग तो हमने कर लिया, भाग का खेल खत्म हो गया। हाँ एक और बात, अगर आपको भाग में कहीं 4 जगह भाग दिया हो तो तुमको चारों जगह भाग कर लेना है, ये नहीं करना कि एक बार किया फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे, फिर भाग करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको भाग एक साथ 2-3 जगह दे रखा है तो पहले भाग ही किया जाएगा, उसके बाद में गुणा पे आया जाएगा। तो चलते हैं अब उसके बाद क्या आते हैं, गुणा पे आते हैं, तो गुणा करते हैं। चलो जैसा कि हम लोगों यहाँ पे जो है भाग कर चुके थे, अब हमको करना है गुणा। जब गुणा करना है उसके बाद गुणा करते हैं, चलो गुणा कर ही लेते हैं साथ में। 4200 माइनस 2100 प्लस 120, 15 8 120 होता है, वो खुला सभी को पता है। 15 के पहाड़ा 8 बार पढ़ लो या 8 से गुणा कर लो, 15 को 15 8 120 ही आएगा। तो कर लिया। अब हमको ये दोनों आपस में क्या करना है, जोड़ना है। जब जोड़ना है तो हमको देखना है, चिन्ह भी देखना है। ये किसका, ये है माइनस का भाई, किसका है ये भाई, माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। लेकिन हमको क्या करना है, लेना प्लस के ही चिन्ह, यानी कि जोड़ लेना है। तो जोड़ वाले की संख्या 2 लेंगे, लेकिन 2 संख्या तो लेंगे, लेकिन इसके आगे माइनस लगा है, इसका मतलब ये संख्या जो है माइनस की 2100 है। जब माइनस की 2100 हो गई, अब प्लस हमको करना है 120। जब प्लस माइनस यहाँ पे लगा, प्लस माइनस लग गया, तो यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा माइनस का, आ जाएगा चिन्ह माइनस का। चिन्ह माइनस का आएगा तो इसको घटाएंगे, तो 0 8 और यहाँ जो बचे 20, 20 में से 19, यानी कि गया 1980। वो भी किसका बचा, वो भी बचा माइनस का, क्योंकि घटाने में सदैव बड़ी चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगाया जाता है, सदैव बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें कौन है, 2100 है, तो यानी कितना बचा 1980। लिखते हैं यहाँ पे क्या बचा 4200 माइनस इनका दोनों का क्या है 1980, क्योंकि माइनस का 1980 है तो माइनस के 1980 हो गए। जब माइनस के 1980 हो गए, अब हमको क्या सीधे घटाना करना है कि घटाना, जोड़ के बाद घटाना है तो घटाना ही सीधे करना है, सीधे घटाना करते हैं। 4200 में से आप लोग को घटाना है 1980, घटाएंगे तो 0 2 2 2, यानी कि 2220 बचेगा। कितना बचेगा 2220, 2220। तो हमको क्या करना है, अब ऑप्शन में देखना है कि 2220 जो है ऑप्शन में आ रहा है या नहीं। 2220 से तो पहले भी दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला सही है। 2120 ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। सही कौन सा हमारा 2220। तो जैसा कि आप लोगों को समझ में थोड़ा पहले वाले से थोड़ा कठिन था, क्योंकि इसमें चिन्हों का हेर फेर था, इसलिए थोड़ा ये आप लोगों को टफ लगा होगा। लेकिन आशा करते हैं जो है इसको आप 2 बार देखोगे तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा। चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 13 भाग 7, ये वाला लगाकर देखते हैं क्या लिखा है 413, 413 भाग 7, ब्रैकेट चालू यहां से लिखा है 20, प्लस में लिखा है 8, गुणे में लिखा है 5, माइनस लिखा है 59 लिखा है। अब हमको इसको हल करना है, तो हम पहले ही बता चुके हैं अगर कोई समीकरण में
ब्रैकेट लगाया है तो उसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो इसमें तो आप लोगों को छोटा ब्रैकेट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना छोटा ब्रैकेट ये लगा, यहां से ये छोटा ब्रैकेट हमारा जो लगा हुआ है। तो पहले सबसे हम छोटे ब्रैकेट को ही हल करेंगे। छोटे ब्रैकेट में चाहे बड़े ब्रैकेट में कोई भी चिन्ह दिखे हो, नियम यही चलता है कि भाग जोड़, यानी कि भाग गुणा जोड़ घटाना। तो करते हैं, चलो इस ब्रैकेट को हम यहां से पकड़ते हैं, जैसे तैसे इसको उतारते हैं। 413 भाग 7 यानी 7 अंदर करते हैं। पहले क्या करना है, हमको करना है गुणा, क्योंकि भाग तो इसमें दिया नहीं तो करना है गुणा। 20 वैसे उतार लेते हैं, 20 प्लस 8 को 8 पंचे 40 माइनस 59 कर दिया। जब हमने कर दिया जना, उसके बाद हमको क्या करना है, ब्रैकेट चलते रहना, क्योंकि वो ब्रैकेट जो है खत्म नहीं हुआ। जब तक इसमें सिंगल या डबल डिजिट ना बचे तब तक इसे हल करते रहना है। तो चलते हैं, हल करते हैं इसे। 413 भाग 7 इसे हल करते हैं। अब क्या करना है, भाग गुणा कर दिया, इसके बाद क्या करना है, जोड़ करना है। जोड़ में क्या है, 40 30 60 माइनस 59 आ गया। अभी भी हमारा जो है ब्रैकेट सरल नहीं हुआ है, अभी भी एक इसके अंदर सरलीकरण करना है, माइनस करना, माइनस यानी कि घटाना है। तो घटाएंगे, चलो घटाते हैं। तो क्या है, 413 भाग 7, 60 में से 1 गया, बचा 1, 60 में से 59 गया, मतलब सॉरी 60 में से 59 गया तो बचा 1। जब 1 बचा है तो 1 से 7 की क्या है, इसका यहाँ पे चिन्ह नहीं होता है, वहां पे गुणा का निशान लगाया था। जहां पे लिखा हो का, इसे लिखा है 4 का 3, यानी कि 4 से 3 को करना है गुणा। ठीक है, कहीं पे भी 4 का लिखा हो, अगर कोई निशान से 7 लिखा हो, 7 इंटू मतलब 7 लिखा ऐसे ब्रैकेट में लिखा हो 4, इसका मतलब भी गुणा ही है, 7 गुणे 4, इसका मतलब भी गुणा है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को निशान कोई भी नहीं दिख रहे, इसका मतलब यहाँ पे हमको गुणा करना है। तो कर देते हैं गुणा। 413 भाग 7 कितना 7। अब आपको क्या करना है, 7 से 413 को भाग करना है। तो 7 से भाग करेंगे 413 को, 7 बचे 35, 6 बचे 63 हो गए, 7 नाम 63। तो जैसा कि हमारा आंसर निकल के आ चुका है 59, यानी कि 60 में 1 कम। तो इसमें देखते हैं कहीं हमारा जो है आंसर दिख रहा है। पहला 55 है, ये गलत। दूसरा 66 है, ये भी गलत। तीसरा 44 है, ये भी गलत। और लास्ट में हमारा आंसर दिख रहा है 59, यानी कि हमारा डी वाला आंसर बिल्कुल भी सही है। अब हमारा एक लास्ट सवाल बचा है, जो करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। थोड़ा टफ भी है इसमें, क्योंकि इसमें तीनों ब्रैकेट दिए हुए हैं। तो चलो करते हैं इसे, लास्ट सवाल को। लिखा है कि फाइंड द वैल्यू, लिखा है फाइंड द, बड़ा बड़ा लिख रहा है जिससे आप लोगों को समझ में आए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर क्या लिखा है 13, क्या लिखा है 13 लिखा है, बड़ा ब्रैकेट लगा है, अंदर लिखा है 45, लिख लेते हैं 45, फिर प्लस लगा है 4 लिखा है, प्लस 4, फिर क्या है मझला ब्रैकेट लगा है, ऐसे मझला ब्रैकेट बनता है 257, फिर क्या है माइनस है 3, फिर छोटा ब्रैकेट लगा है 29 प्लस 3, 3 नहीं 33 है ये, छोटा ब्रैकेट बंद, उसके बाद में मझला ब्रैकेट बंद, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट बंद। ये हमारा सवाल है। आप लोगों को थोड़ा कठिन भी दिख रहा होगा कि इसमें क्या करें कैसे करें, तो मैंने पहले बता दिया है कि पहले जो हल होगा वो छोटा ब्रैकेट होगा, उसके बाद में मझला होगा, उसके बाद में बड़ा होगा। ये हमारा इसमें काम करेंगे। उसके बाद में पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे।
ये चिन्ह याद रखना है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ये आप लोगों को करना है। मिटा दे इसको, इसको समझ में आ गया। अगर 4 सवाल लगवा चुके हैं, चौथा है ये। तो हल करते हैं। पहले छोटा ब्रैकेट दिख रहा है इसमें कहीं? दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है देखो छोटा ब्रैकेट। तो पहले सबसे पहले हमको छोटा ही ब्रैकेट हल करना है। तो हल करते हैं छोटा ब्रैकेट। 13, बाकी सब ऐसे ऐसे उतारते चलते हैं। 257, ये 2 लिखे हैं, -3। अब इसे अंदर क्या है, प्लस है ना, तो प्लस जोड़ेंगे। तो 29 + 33 हो जाएगा 9 3 12 और 3 2 5 1 6, यानी कि 62 हो गया। तो यहाँ पे -3 के अंदर 62 मतलब लिख देते हैं ऐसे, ब्रैकेट बंद, और ये ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब पहले सवाल में आप लोगों को बता चुके हैं कि जहां पे ब्रैकेट लगा हो या तो चौका लिखा हो, वहां पे जो है गुणा होता है। तो यहाँ पे हमको गुणा करना है 3 से। जब 3 से गुणा करेंगे तो ये ब्रैकेट हमारा हट जाएगा। 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 3 4 18, 186। अब ये ब्रैकेट बड़ा लग गया, मतलब छोटा गायब हो गया। अब हमको कौन सा ब्रैकेट हल करना है? मझला वाला ना। पहले छोटा फिर मझला फिर बड़ा होता है ना बच्चा, बच्चा छोटा होता है, उसके बाद मझला होता है, उसके बाद फिर बड़ा होता है। जैसे इसमें काम करना है, छोटे वाले को तो हमने अब बड़ा कर दिया, बड़े वाले से फिर बड़ा करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे 13 45 + 4 घटाते हैं 257 में से -186 घटाते हैं। तो घटाएंगे 6 में से 7 में से 6 गया 1, समझ में आ रहा? अब यहाँ से जो है 5, ये 8 ज्यादा है, 5 कम है, तो यहाँ से हंस लेते हैं 15 हो गए, 15 में से 8 गए तो बचे 7, 8 7 15 होता है। यहाँ बचा, ऐसे लिख लेते हैं ना, समझ में नहीं तो आएगा। 257 - 186, 1 बचा, 7 बचा, यहाँ 1 में से कुछ नहीं बचा क्योंकि हमने यहाँ हासिल कर लिया। बचे 71, कितने बचे? 71 बचे। ठीक है, अभी ये मतलब ब्रैकेट हल नहीं हुआ है, तो फिर से वही काम करना है कि हमको इधर गुणा करना है। 13 45 प्लस में 4 से 4 करना 4, 4 से तो 28, 284 बड़ा ब्रैकेट। अब देखो सभी ब्रैकेट हल हो गए, सिर्फ एक बचा है वो बड़ा वाला। बड़ा वाला को वैसे हल करेंगे जैसे छोटे मतलब हल किए। हल करते हैं। 13 45 + 284 जोड़ना है, 284 45 जोड़ना है, तो 5 4 9 हो गए, 8 4 12 हो गए, 2 1 3, 3 से 29, 3 से 29 ये हो गए। अब फिर वही काम कि इसको गुणा करना है। 3 से 29 से 13 से गुणा करना है। 3 नाम 27, 3 दूना 6 2 8, 3 3 9, 9 2 3 जोड़ना है तो आ जाएगा 7, 9 8 17, 9 10 11 12 और 3 1 4, 42 77। कितना आंसर है हमारा? 42 77। एक बार फिर से समझा देते हैं इसी सवाल को। पहले हम छोटा ब्रैकेट हल किए, जोड़े, उसके बाद में हमने इससे गुणा किया तो हमारा ब्रैकेट ये छोटा सा समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोगों ने मझले ब्रैकेट को पकड़ा, इसमें क्या किया? घटाया। इसके बाद ये मझला ब्रैकेट हमारा समाप्त हो गया, गुणा किया, समाप्त हो गया। उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट जो है इसे हल किया, उसके बाद गुणा किया, 42 77 हमारा आंसर आ गया। तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन तो हमने मिटा दिए। फिलहाल ये देखो 42 77 हमारा लिखा दिख रहा है, छोटा छोटा चमक रहा है। 42 77 बी नंबर पे था। तो जैसा कि हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो जो अच्छा लगा होगा
और हम लोग फुल मेहनत से अपने अंदर की फुल ऊर्जा से आप लोगों को पढ़ाते हैं। ये तो आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। तो मेरी ये कि आप लोगों से जो है विनती है कि हमारा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों को दे सकें। जिस तरीके से हम लोगों की मेहनत आप लोगों को मिल रही है इस तरीके से आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए, और फिर देखिए हम लोग कैसा आप लोगों को कंटेंट प्रदान करते हैं। जब हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलती है तो हम लोग और थोड़ा अंदर से कहते हैं कि हाँ आपकी थोड़ा और दम लगाकर पढ़ाएंगे। तो हमने ये जो 4 सवाल बताए हैं इसे एक बार दोबारा रिपीट करिएगा, जिससे आप लोगों को ये 4 सवाल 400 सवालों के बराबर हैं। उसके बाद 2-4 सवाल इसमें के और बचे हैं टाइप के, तो वो भी करा देंगे। तो हम लोगों को सिंपलीफिकेशन चैप्टर से और अलग से कुछ भी नहीं आएगा, यही सब करना है। ब्रैकेट के खेल है, ये नियम, इसको कहते हैं बॉड मास भी कहते हैं, इसे बॉड मास। ये बॉड मास एक रूल होता है लेकिन हम वो यूज ही नहीं कर रहे, हम सीधे इसे बता रहे ये डालो सीधे ये आंसर आता है। ज्यादा चक्कर में बोर्ड मास के नहीं पढ़ा जाता, यही करो ब्रैकेट याद करो बस, तुमको ये बोर्ड मास ये फलाना ढमाका याद करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तब तक इंतजार करो, अगला वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द प्रदान होगा।